माता, आज नारद मुनि पधारे थे। उन्होंने मुझे पृथ्वी की स्थिति बताई है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर महाविनाशकारी युद्ध चल रहा है। युद्ध? धर्म की स्थापना के लिए? ये तो होना ही था, लेकिन तुम इतने विचलित क्यों हो वत्स? माता, मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि जो बाण मुझे वरदान में प्राप्त हुए हैं उनका मैंने अब तक उपयोग नहीं किया। यदि मैं इस धर्म के महायुद्ध में भाग ही ना लूं तो ये 3 बाण मेरे किस काम के। सीतापुर नाम के एक गांव में रमेश अपनी माँ राधा के साथ रहता था। रमेश बहुत ही बड़ी कंपनी में एक अधिकारी था। रमेश बेटा, अब तक तुमने कपड़े नहीं बदले, जल्दी से कपड़े बदल लो, खाना खाने का समय हो गया है। हाँ माँ, बस हो ही गया। बेटा, खाकर काम कर लेना। वैसे भी दिन भर तो काम पर ही रहता है, तो फिर घर पर आकर काम करने का क्या मतलब? माँ, मैं अपनी कंपनी का एक जिम्मेदार कर्मचारी हूँ। मेरे कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कंपनी ही डूब जाएगी। देखना बेटा, तुम्हारी इस मेहनत का फल मेरे खाटू श्याम जरूर देंगे। माँ, अब इसमें भी आपके खाटू श्याम? हाँ, उन्हीं की कृपा से तो आज तुम इतनी बड़ी कंपनी में अधिकारी बन पाए हो। मैं इतने बड़े पद पर अपनी कुशलता और मेहनत से आया हूँ। हाँ, अब अपनी माँ से बहसबाजी बंद करो और खाने चलो। निकाल कर रख दिया है, ठंडा हो जाएगा, फिर मत कहना। रमेश और राधा खाना खाने बैठ जाते हैं। राधा दिन रात बस खाटू श्याम की भक्ति करती रहती। उसकी जुबान पर हर पल बस श्याम का ही नाम होता था। अगले दिन, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री श्याम देवाय नमः। 3 बाणधारी श्याम जी को बारंबार प्रणाम। पूजा करने के बाद राधा रमेश को उठाती है और आरती दिखाती है। रमेश बेटा उठो, 8 बज गए हैं, वरना दफ्तर जाने में देर हो जाएगी। हे मेरे बाबा जी, मेरे बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। माँ, ये मेरा कमरा धुआं धुआं क्यों है? खबरदार, जो इसे फिर से धुआं कहा तो ये मेरे बाबा की आरती है। जय हो बाबा जी। रमेश उठकर अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माँ, जल्दी से टिफिन लगा दो, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। राधा रमेश का टिफिन तैयार कर देती है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। मेरा और मेरे बाबा का आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है बेटा। रमेश अपने काम पर निकल जाता है। रमेश का दफ्तर बहुत दूर था। दफ्तर शहर में होने के कारण उसे एक सुनसान, घने और बड़े जंगल से गुजरना पड़ता था। रोज रोज काम से ज्यादा तो सफर कर लेता हूँ मैं। 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन आने जाने में ही 5 घंटे लग जाते हैं। कुछ करने का समय तक नहीं मिलता, और बीच में ये घना जंगल, उफ। रमेश अपने दफ्तर पहुँच जाता है। गुड मॉर्निंग सर। सो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आपकी कृपा है। रमेश गाड़ी को पार्किंग में लगाकर और टिफिन अपनी जगह पर रखकर अपने केबिन में चला जाता है। नमस्कार शुक्ला जी, क्या बात है, बड़े उदास बैठे हो आज? शुक्ला रमेश के दफ्तर में कैशियर था। पूरी कंपनी का नगद वाला काम वही देखता था। गुड मॉर्निंग सर। क्या बताऊं, आज बॉस फोन किए थे और गुस्से में थे। बोले कि आज मीटिंग करनी है, लेकिन वो तो कभी अपने स्टाफ पर गुस्सा नहीं करते। अचानक उनको क्या हुआ? डेटा बता रहा है कि इस बार कंपनी बहुत घाटे में चल रही है। शायद आज इसी वजह से मीटिंग रखी है। कुछ समय बाद रमेश के कंपनी के मालिक केबिन में आते हैं। रमेश जी, इस बार हमें बताते हुए दुख हो रहा है कि इस साल हमारी कंपनी बहुत घाटे में है। बीच में बात रोक रहा हूँ सर, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बार हमारी इतनी बड़ी कंपनी इतने घाटे में कैसे आ गई? हम जिस जगह से कच्चा माल खरीदते थे उस जगह आग लग गई है, इसलिए हमारे उत्पादन के लिए सामग्री नहीं है। लेकिन एक पार्टी मिली है जिसके पास अच्छा खासा माल है, लेकिन उस सामग्री को लेने के लिए पहले से एक बड़ी पार्टी तैयार है। क्या वो बड़ी पार्टी पहले से उनसे सामग्री लेती थी?
नहीं, उनके पास पहले से सामग्री है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी कंपनी पूरी तरह डूब जाए, इसलिए वो सारे कच्चे माल को ज्यादा पैसे देकर खरीद रहे हैं। तो उससे पहले हम खरीद लेते हैं। कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है कि अब हम ज्यादा पैसे देकर मटेरियल खरीदें। उन्होंने हमें कल सौदे के लिए बुलाया है, लेकिन कल ही उस मटेरियल की बोली लगेगी और वो बड़ी कंपनी सारा सामान ले जाएगी। तब तो दिक्कत वाली बात है। रमेश, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह उस सौदे में जाओ और किसी भी हाल में मटेरियल खरीद कर और सौदा पक्का करके ही आओ, वरना हमें तुम्हें और साथ में और भी कर्मचारियों को काम से निकालना पड़ेगा। ये कहकर बॉस वहाँ से चले जाते हैं। अब तो नौकरी ही खतरे में आ गई शुक्ला। हाँ सर, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? नौकरी रहेगी कि नहीं, अब ये तो कल के सौदे में ही पता लगेगा। शाम होते ही रमेश घर के लिए निकल पड़ता है। क्या बात है बेटा, आज बड़ी चिंता में लग रहे हो। दफ्तर में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, हमारी कंपनी घाटे में चली गई है और मालिक ने कहा है कि वो हमें काम से निकाल देंगे। ऐसे कैसे काम से निकाल देंगे? देखते नहीं कि तुम इतनी मेहनत करते हो। कल सुबह एक सौदा है, अगर वो सौदा मैंने करवा दिया तो हमारी नौकरी बच जाएगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, तुम ये सौदा जरूर करवा दोगे। ठाकुर जी तुम्हारे साथ हैं। ठीक है माँ, कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है 4 बजे, इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। रमेश खाकर सो जाता है और सुबह 3 बजे उसकी आंख खुल जाती है और वो नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी पहुँच जाता हूँ, अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो ये सौदा हाथ से निकल जाएगा। बेटा अभी बाहर बहुत अंधेरा है और तुम्हें जंगल के रास्ते से जाना है। थोड़ा दिन हो जाने दो, तब निकल जाना। नहीं माँ, ये मेरी नौकरी का सवाल है, मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊंगा। ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। देखना तुम सफल होकर ही लौटोगे। ठीक है माँ, आशीर्वाद दो। रमेश घर से आधी रात को ही निकल पड़ता है। रमेश नास्तिक था, उसे पूजा पाठ पर जरा भी यकीन नहीं था और ना ही वो कभी पूजा पाठ करता था। माँ की भक्ति उसे बेफिजूल लगती थी। लेकिन जंगल पहुँचते ही अचानक, अरे ये गाड़ी को क्या हुआ? इसे भी अभी ही खराब होना था। और इस जंगल में इस वक्त कोई मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, मैं तो यही लेट हो जाऊंगा। समय से नहीं पहुंचा तो सौदा कोई और कर लेगा। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। रमेश गाड़ी से उतरकर बोनट खोलता है। सब तो ठीक लग रहा है, फिर ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? रमेश गाड़ी देख ही रहा था कि इतने में एक जंगल का कुत्ता उस पर पीछे से हमला कर देता है और रमेश वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। हे भगवान, ये कहां से आ गया? रमेश दौड़ते दौड़ते जंगल के काफी अंदर चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। थैंक गॉड, आज बच गया। लेकिन यहाँ आसपास और भी जानवर होंगे, मुझे जल्दी से गाड़ी के पास जाना चाहिए। लेकिन रमेश रास्ता भटक चुका था। शिट यार, अब तो मैं इस आधी रात में जंगल में ही रास्ता भटक गया। तभी रमेश को अपनी माँ की याद आती है। ठाकुर जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, बस मुसीबत में उनका नाम ले लेना। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री क्लीं श्री श्याम देवाय नमः। 3 बाणधारी श्याम जी को बारंबार प्रणाम। रमेश ठाकुर जी का नाम लेते लेते आगे बढ़ता है। अचानक उसे एक नीले घोड़े पर सवार तेजस्वी आकृति दिखाई देती है। ये क्या चीज है? कहते कहते रमेश उस आकृति के पीछे पीछे चलने लगता है। देखते ही देखते वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। जय हो ठाकुर जी की, मेरी गाड़ी मिल गई और मेरी जान भी बच गई। सच में माँ की भक्ति में बहुत शक्ति है। रमेश की आंखें नम हो जाती है। वो गाड़ी में बैठता है और उसे फिर से चालू करने का प्रयास करता है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया, गाड़ी शुरू हो गई। मुझे अब समय जाया नहीं करना चाहिए। रमेश वहाँ से निकल पड़ता है। रमेश, आपका रेट हमें सही लगा। जो लोग ये सामान खरीदने आने वाले थे, उनकी गाड़ियाँ रास्ते में ही खराब हो गईं।
इसलिए हमने ये सारा सामान आपको देने का निर्णय लिया है। ये सुनकर रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रमेश घर पहुंचकर ये सारी बातें बताता है। माँ, आज तो चमत्कार हो गया। माँ, मैंने कर दिखाया। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, तुम जरूर सफल होगे। रमेश अपनी माँ को रास्ते में जो जो हुआ सब बताता है। इसलिए कहते हैं बेटा, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। माँ, इसका क्या मतलब है? ठाकुर जी की कृपा तो तुमने देख ही ली। आओ, मैं तुम्हें ठाकुर जी की एक प्रसिद्ध लोक कथा सुनाती हूँ। रमेश अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। ये बात है 5000 साल पहले की, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडव के बीच बहुत भीषण युद्ध हो रहा था। आसपास के सभी राज्यों की सेनाएं भी उनकी सहायता में लगी हुई थी। फिर क्या हुआ माँ? एक दिन महाबली भीम की नजर राक्षस हिडिंब की बेटी हिडिंबा पर पड़ी। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। फिर घटोत्कच का विवाह मूर्बी से हुआ। उनसे 3 संतानें हुई, जिनमें से एक थे बर्बरीक। माँ, ये बर्बरीक का मतलब क्या होता है? उनका नाम बर्बरीक इसलिए रखा गया क्योंकि वे भीम के पोते थे। बर्बरीक जन्म से ही बहुत तेज, बुद्धिमान और अद्भुत क्षमता वाले थे। वे जन्म से ही अजय होना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही माँ देवी की कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। जय माँ काली, जय माँ काली। आंखें खोलो महारथी बर्बरीक, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ। प्रणाम माता, मेरा नमन स्वीकार करें। बोलो बर्बरीक, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? माता, मैं अजय बनना चाहता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा है वो पूर्ण हो। ये लो, ये 3 बाण। इन्हें साधारण बाण मत समझना। सिर्फ इन 3 बाणों से तुम पूरी धरती को इधर से उधर पलट सकते हो। इनमें अद्भुत शक्ति है। ध्यान रहे, इनका गलत उपयोग कभी मत करना। 3 बाणों का वरदान पाने के बाद बर्बरीक अपनी साधना से लौट रहे थे। तभी उन्हें महाभारत युद्ध के बारे में पता चला। नारायण नारायण, वत्स बर्बरीक, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। प्रभु नारद मुनि, आपके चरण स्पर्श, कृपया करके बताइए पृथ्वी पर क्या स्थिति है। मेरी तपस्या के समय कोई बड़ा परिवर्तन तो नहीं हुआ? वत्स, परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ है। इतना बड़ा कि अब धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होने जा रहा है। धर्म और अधर्म का निर्णय? ये कैसे प्रभु? कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध छिड़ चुका है। इतना भीषण युद्ध कि पृथ्वी के लगभग सभी योद्धा इसमें भाग ले रहे हैं। ये धर्म स्थापना का अंतिम संग्राम है। युद्ध, और मुझे इसका ज्ञान नहीं था। मेरी तपस्या का उद्देश्य ही यही था कि मैं अधर्म का नाश कर सकूं। क्या यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध है? युद्ध धर्म का ही है, परंतु अत्यंत विनाशकारी। लाखों योद्धा प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। पांडव धर्म के पक्ष में हैं, किंतु कौरवों की सेना बहुत विशाल है। ये संग्राम सदियों तक स्मरण किया जाएगा। हे मुनिवर, मैंने माता को वचन दिया है कि मैं सदैव कमजोर और हारने वाले पक्ष की सहायता करूंगा। यदि पांडव कमजोर पड़ रहे हैं तो मुझे तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचना चाहिए। तुम्हारी वीरता और तुम्हारा वचन अनुपम है वत्स। तुम अपनी माता से आज्ञा लो और कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारी भूमिका इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं अभी प्रस्थान करता हूँ। बर्बरीक अपनी तपस्या पूरी कर लौटते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। माता उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बर्बरीक, कहो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुम्हें देखकर मेरा मन हर्ष से भर उठा है। प्रणाम माता। लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है?
माता, आज नारद मुनि पधारे थे। उन्होंने मुझे पृथ्वी की स्थिति बताई है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर महाविनाशकारी युद्ध चल रहा है। युद्ध? धर्म की स्थापना के लिए? ये तो होना ही था, लेकिन तुम इतने विचलित क्यों हो वत्स? माता, मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि जो बाण मुझे वरदान में प्राप्त हुए हैं उनका मैंने अब तक उपयोग नहीं किया। यदि मैं इस धर्म के महायुद्ध में भाग ही ना लूं तो ये 3 बाण मेरे किस काम के? तुम्हारी बात बिल्कुल उचित है पुत्र। ये तो क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए, परंतु युद्ध पर जाने से पहले मुझे एक बार फिर तुमसे वचन चाहिए। माता, मैंने आपको वचन दिया था और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरा वचन है, मैं सदैव उसी पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा। मैं कभी भी शक्तिशाली या विजयी पक्ष का साथ नहीं दूंगा, ताकि युद्ध में संतुलन बना रहे और धर्म की रक्षा हो सके। बस पुत्र, मैं तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ये वरदान में मिले बाण इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते हैं। जाओ, अपने वचन का पालन करो और किसी भी स्थिति में अपनी माँ को दिया हुआ ये वचन भूलना मत। आप चिंता ना करें माता, मैं अवश्य ही धर्म की रक्षा करूंगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करूं। बर्बरीक अपनी 3 चमत्कारी बाणों, जिनके कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था, और अपना धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर उनका कदम तेज था, इरादा अटल था। उधर भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के पास ऐसी अपार शक्ति है कि वो पल भर में पूरी सेना को मिटा सकते हैं, पर उनका एक वचन कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे युद्ध के परिणाम को उल्टा भी सकता था। और ये धर्म युद्ध पांडवों की विजय के साथ ही पूर्ण माना जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे बर्बरीक को रोकेंगे, क्योंकि कभी कभी भगवान को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि न्याय अपनी सही दिशा में पहुंचे। कुरुक्षेत्र की सीमा पर पहुंचते हुए बर्बरीक एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। हवा में युद्ध की आहट थी, दूर कहीं शंख बजने जैसा कंपन। तभी अचानक रास्ते में एक वृद्ध थका हारा ब्राह्मण उन्हें रोककर खड़ा हो गया। हे वीर युवक, कहाँ जा रहे हो? ये धरती अब युद्ध का मैदान बन चुकी है। आगे बढ़ोगे तो खतरे ही खतरे हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। धर्म के लिए होने वाले युद्ध में अपना योगदान देना चाहता हूँ। पर पुत्र, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं। इतने बड़े युद्ध में केवल 3 बाण। योद्धाओं की पीठ पर भरे हुए तरकश लटक रहे हैं। क्या कर लोगे तुम इन 3 बाणों से? हे प्रभु, ये साधारण बाण नहीं है। पहला बाण उन वस्तुओं को चिन्हित करता है जिन्हें मैं नष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा उन सब को चिन्हित कर देता है जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित हर लक्ष्य को पल भर में समाप्त कर देता है और वापस इसी तरकश में लौट आता है। चाहे सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो, मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। यदि ऐसा है तो सामने जो पीपल का वृक्ष है उसके सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ, तभी मानूंगा। बर्बरीक ने बिना एक पल गवाए धनुष उठाया, ताक खींची और बाण हवा में तीर की तरह नहीं बल्कि बिजली की तरह चमकता हुआ उड़ा। कुछ ही क्षणों में पेड़ के हर पत्ते में छेद हो चुका था। अंतिम पत्ता जो हल्की हवा से टूटकर भूमि पर गिर गया था, उस पर भी बाण ने रास्ता बनाए बिना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जिस पत्ते पर ब्राह्मण का चरण टिके थे, बाण ने उसे भी भेद दिया, बिना उनके चरणों को जरा भी आहत पहुंचाए। मेरे बाण गलत निशाना नहीं करते। वहीं खड़े श्री कृष्ण के चेहरे पर अब हल्की सी चिंता उतर गई थी। ये प्रमाण ही काफी था उन्हें समझने के लिए कि बर्बरीक युद्ध में सब कुछ बदल सकते हैं। एक बात बताओ वीर, तुम युद्ध में किस ओर से लड़ोगे? माता को वचन दिया है, मैं हमेशा उसी का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कभी कौरवों का पक्ष हल्का होगा, कभी पांडवों का।
और बर्बरीक यदि हर बार पक्ष बदलते रहे तो अंत में सिर्फ वे ही बचेंगे और पूरा युद्ध अर्थहीन हो जाएगा। यही सोचकर ब्राह्मण का रूप जैसे हवा में घुल गया और उसके स्थान पर खड़े थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। प्रभु, आप स्वयं मेरे सामने, आदेश दीजिए। धर्म युद्ध की सफलता के लिए तुमसे एक दान चाहिए वीर। मैं अपने प्राण भी दे दूंगा प्रभु। मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, पर वचन के पक्के थे। प्रभु, दान तो दूंगा, पर एक निवेदन है। पहले मुझे आपका विराट रूप देखने का सौभाग्य दें और ये बता दें कि मेरा बलिदान क्यों जरूरी है। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। प्रभु, मेरा सिर युद्ध का पूरा दृश्य देखना चाहता है, हर पल, हर वार, हर सत्य। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। उनका शीश कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत देखा। और जब युद्ध समाप्त हुआ, धर्म जीत गया, तो उसके प्रथम साक्षी स्वयं बर्बरीक थे। युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उनके बीच बहस हो रही है कि इस जीत का असली श्रेय किसे मिलना चाहिए, अर्जुन के पराक्रम को, भीम की शक्ति को या श्री कृष्ण की रणनीति को। जब बहस नहीं सुलझी तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, तुम आपस में क्यों बहस कर रहे हो? इस युद्ध का असली साक्षी और निर्णायक तो कोई और है। चलो हम उसी से पूछते हैं। प्रभु, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या कोई और भी यहाँ मौजूद था? हाँ, वो देखो, उस पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश। उसने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा है। आओ उसी से पूछते हैं कि इस विजय का श्रेय किसे जाता है। सभी पांडव उस स्थान पर पहुंचे जहां बर्बरीक का शीश था। हे वीर बर्बरीक, तुमने पूरा युद्ध देखा है। हमें बताओ कि इस भीषण संग्राम में सबसे बड़ा योद्धा कौन था और इस जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए? महाराज युधिष्ठिर, अगर मेरी आंखों से देखा जाए तो इस युद्ध में मुझे दो ही चीजें दिखाई दी। हर तरफ केवल एक ही शक्ति काम कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। चक्र? लेकिन हमने तो किसी चक्र को चलते हुए नहीं देखा। हमने तो स्वयं युद्ध किया है। नहीं भीमसेन, मैं साफ देख रहा था कि जहां जहां योद्धा आपस में लड़ रहे थे, वहां वहां केवल भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जो दुष्टों का संहार कर रहा था। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में युद्ध भूमि में घूम घूम कर ये सुनिश्चित कर रहे थे कि धर्म की ही जीत हो। इस जीत का श्रेय केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। सभी पांडव ये सुनकर शांत हो गए और श्री कृष्ण की महिमा समझ गए। वत्स बर्बरीक, तुमने अपने वचन के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि तुम सदैव हारे हुए पक्ष का साथ दोगे। इस युद्ध में तुमने भले ही शारीरिक रूप से भाग ना लिया हो, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और वचन अटल रहा। आज से संसार में तुम्हें तुम्हारी इसी वचन और बलिदान के लिए पूजा जाएगा। तुम हमेशा हारे का सहारा कहलाओगे। जो भी भक्त जीवन की लड़ाई में स्वयं को हारा हुआ और कमजोर महसूस करेगा, तुम उनका सहारा बनोगे और उनकी रक्षा करोगे। तभी से बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाने लगा और वो हारे का सहारा या 3 बाणधारी के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।